आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा में मंत्री के रिश्तेदार की हत्या के 24 घंटे बाद ही बदमाशों ने 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना वृंदावन कोतवाली इलाके की है, जहां बाइक सवार 3 बदमाश मोबाइल पर बात कर ही महिला का मोबाइल छीनकर फरार होने लगे, लेकिन महिला ने दिलेरी दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। दूसरा मामला मांट इलाके का है, जहाँ दुकान बंद करके घर जा रहे भाजपा नेता के भाई और व्यापारी से बदमाशों ने हथियारों के बल पर 3 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। मथुरा के विश्राम घाट पर चढ़ावे को लेकर 2 पुजारी आपस में भिड़ गए। इस दौरान विवाद बढ़ने पर लाठी डंडे भी चलने लगे। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह का कोई विवाद सामने आया हो। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से इन मामलों को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतका के पति का शराब पीने के बाद उसकी पत्नी से विवाद हो गया था, जिससे आहत होकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही आगे की जाँच में लग गयी। आगरा के सामरमऊ गांव में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि इस वारदात को हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र स्थित कनकौली गांव में 6 वर्षीय मासूम का शव सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है मासूम दोपहर में गायब हो गया था। शौच क्रिया के लिए ग्रामीण सुबह निकले तो शव सड़क किनारे पड़ा मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। फर्रुखाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दबंगई की शिकायत मिलने पर डायल 100 की टीम गांव पहुंची तो दबंग ने पुलिस के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही बुरी तरह घायल हो गया। मौका देखकर दबंग आरोपी भाग निकला। फिलहाल घायल सिपाही को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के साई अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 2 महिलाओं की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है आग सुबह के समय लगी, जब ज्यादातर मरीज और उनके परिजन सो रहे थे। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना को लेकर मरीजों के परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। कौशाम्बी के कैमा गांव में सपा ने दर्जा प्राप्त मंत्री रहे पूर्व विधायक के एक स्कूल और दुकान पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल पूर्व विधायक द्वारा तालाबी भूमि पर कब्जा कर एक स्कूल और पीडब्ल्यूडी की एक अन्य भूमि पर कब्जा कर दुकान बनवा दी गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी ने जाँच के बाद एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने 2 थानों की पुलिस और पीएससी के साथ मौके पर पहुँचकर दुकानों और कमरों को बुलडोजर से तुड़वा दिया। बदायूं के गांव महेरा के पास एक कार में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार सवार 2 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अमेठी में एक प्रशिक्षु पायलट ने अपने संस्थान के डायरेक्टर समेत 3 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया। प्रशिक्षु पायलट का आरोप है कि रिश्वत न देने के चलते प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक उपकरण उसे नहीं दिए गए, साथ ही प्रताड़ित करते हुए मानसिक विक्षिप्त करार देकर उसे बर्खास्त कर दिया गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी मामले को लटकाने का आरोप लगाया। फिलहाल SC/ST आयोग की दखल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अमेठी में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे से एक दिन पहले एक पोस्टर सामने आया, जिसमें राहुल गांधी को भगवान राम का अवतार वहीं पीएम मोदी को रावण के रूप में दिखाया गया है। इस मामले पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने इसे व्यक्तिगत सोच बताते हुए पार्टी से कोई संबंध नहीं होने की बात कही, जबकि पोस्टर लगाने वाले युवक का कहना है कि उसे पीएम मोदी से व्यक्तिगत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। फैजाबाद के सैदपुर निवासी और समाज सेवा का भाव रखने वाले अनिश शुक्ला ने अपने इलाके की जनता की कई जरूरतों और मुसीबतों में साथ देने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत उन्होंने निजी व्यवसाय से कमाए धन का प्रयोग करते हुए कड़ी ठंड में बाबा भीखादास की तपोस्थली पर दर्जनों ग्राम सभा के 2100 गरीबों को कंबल बांटे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो गरीबों का सहारा बनने का काम करेंगे।
इटावा में लगी कई फैक्ट्रियां दिनों दिन प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं, जिस कारण लोगों में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से नशा मुक्त भारत पार्टी ने धरना देकर पीएम और सीएम को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद प्रदूषण से प्रताड़ित लोगों का कहना है कि अगर मिलों को बंद नहीं कराया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मुक्तसर में आयोजित माघ के मेले में पहुंचे अकाली दल के प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अकाली भाजपा सरकार की तरफ से शुरू की गई सभी स्कीमों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों के हक के लिए जल्द ही एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि मौजूदा सरकार मुगल हाकिमों की तरह लोगों को बांट रही है। ठाणे में एक नवजात शिशु के चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, जिसमें 2 बच्चों के साथ एक महिला अस्पताल से नवजात शिशु को लेकर फरार होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस नवजात शिशु और अपहरण करने वाली इस महिला की तलाश फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा की जा रही है।